हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम क्या है, संयुक्त फलन। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो में कंप्लीट कर ली है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले द्विआधारी संख्या क्या होती है, पहले ये सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं द्विआधारी संख्या है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई द्विआधारी संख्या, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। तो आपको गुरु जी क्या केवल एक ही निशान है? नहीं, इसके एक दो और निशान है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये भी द्विआधारी संख्या को दर्शाने के निशान है। क्या सीखा हमने? द्विआधारी संख्या स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर एक एक किन्हीं दो अवयवों के लिए एक का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। कुछ समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई द्विआधारी संख्या क्या होती है जिसके आधार पर एक किन्हीं दो अवयवों के लिए एक का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जाता है। फिर से समझ में नहीं आया तो अब हम समझाते हैं। देखो इधर क्या कह रहा हूँ मैं, सुनो ये डेफिनेशन क्या कह रही है। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो इधर आप मान लो कि कोई दो अवयव है, मान लिया ए कॉमा बी, ये दोनों जो अवयव है वो ए के समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है, अब इन दोनों में आपने कुछ गड़बड़ करवाई। गड़बड़ क्या करवाई कि इनके बीच में द्विआधारी संक्रिया लगाई। तो ये जो वाला है ना, ये लगाने पर इससे जो प्राप्त होने वाला जो भी इधर है, मान लिया पी प्राप्त हो रहा है, तो ये जो पी है वो भी ए में उपस्थित है, ये द्विआधारी संक्रिया है। फिर से सुनो क्या सीखा हमने। द्विआधारी संक्रिया का मतलब ये ऐसा होता है कि दो अवयवों के यानी दो संख्याओं या किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य प्लस। द्विआधारी संख्या में एक्चुअल में आते कौन कौन से है, तो प्लस आता है, माइनस आता है, गुणा और भाग, ये चार होती है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये आपको सिंपल से ध्यान रखना है। अब दो संख्याओं के बीच में जब ये गुणधर्म लगा दिए जाते हैं और इनसे प्राप्त होने वाली जो अंक है, जो नंबर है, वो भी उसी समुच्चय में उपस्थित हो, तो वो द्विआधारी संख्या कहलाती है। अब इसको हम सवालों में और अच्छे से समझेंगे। चलो इस सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे कि सवाल है एक्सरसाइज 1.1 लिख दिया गया, 1.3 है। ठीक है, ये 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है, क्या कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं कौन सी उनके सम्मुख की गई। देखो इसने क्या बोला है कि ये एक द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, द्विआधारी ए स्टार बी इजक्वल टू ए दिया है, जो कि n में परिभाषित है। किसमें? n क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो n प्राकृत संख्या है, तो a स्टार b लगाने पर a प्राप्त हो रहा है। अब ये है कि नहीं द्विआधारी संख्या, ये पूछ रहा है। इसका आंसर करते हैं। देखो आंसर करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से सुनो। a स्टार b करने पर देखो a है n से, ये याद रखना, b है n से, ये ऐसे बोल रहा है। अब a स्टार b किया और a प्राप्त हो रहा है, तो क्या ये n में उपस्थित है? क्या ये n में उपस्थित है? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल है। आपको गुरुजी ये तो मन से बोल दिया, करके बताओ। देखो करके बता दो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि माना a बराबर, मान लेते हैं आपकी मर्जी से 5 मान लिया। ठीक है, और b बराबर आप खुद बोल दो 4, 2, 3, जो मानना मान लो। मैं मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हो गया। अब नहीं, ये नहीं हो सकता, इधर 1 मानना पड़ेगा। गुरु जी ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे देखो आगे क्यों नहीं होता, मैं समझाता हूँ। आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये मैंने क्यों नहीं। अब ए स्टार बी है ना, ए स्टार बी, ये मतलब क्या, इधर प्लस माइनस गुणा भाग ये लगाना, आपको लगाकर फिर से ए प्राप्त करना है। ध्यान से सुनना, फिर से ए प्राप्त करना है। इसीलिए मैंने इधर कोई दूसरा अंक नहीं रखा, 1 रखा। देखो अब कैसे करता हूँ मैंने क्या किया, 5 और 1 का गुणा करवाया, क्या हुआ, 5 ही प्राप्त हुआ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। देखो ए 5 था, बी 1 था और ए प्राप्त हुआ। आया समझ में? आया ना? तो ये देखो ए किस 5 किस में, प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, और जो प्राप्त हुआ आंसर वो भी क्या है, प्राकृत संख्या। दिस इज नेचुरल नंबर, इसमें उपस्थित है। तो मतलब क्या, ओवरऑल अपना क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि ये द्विआधारी संख्या है। ये हमने कारण दे दिया, एग्जांपल आप दे सकते हो, लास्ट में लिख दो ये द्विआधारी संख्या। तो इसी प्रकार इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 तक आप लोग कर देना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप लोग बस केवल बेसिक बनाने के लिए, इसलिए बेसिक बनाना आपको खुद को है। मैं क्या करूँ, आपको प्रैक्टिस पे है। 2nd का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2nd नहीं है, आप लोग देखते लेना। 3rd क्या है, 3rd है। ठीक है, 3rd है। 4th जो है वो नहीं है, और जो 5th है वो है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ समझ में ना आ जाए, तो मुझे बोल देना, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ये देख लो, ये आराम से अरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संख्या स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य। अब आप लोग गुरुजी ये क्रम विनिमय साहचर्य को समझ में नहीं आया, ये क्या होता है? अरे बचपन में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा तो अब पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रम विनिमय, पहले तो इसका मतलब बता देता हूँ। देखो क्रम विनिमय होता है ना, वो क्रम एक दूसरे का उल्टा करना। कैसे उल्टा करना? देखो इधर मैं बताता हूँ। क्रम विनिमय जांच करते करते हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमयता की जांच करते हम देखते हैं। देखो अगर आपके पास ए स्टार बी है, अगर इसका उल्टा बी बराबर है, कैसे? क्रम विनिमयता मतलब ये होता है कि क्रम चेंज करने पर भी आंसर बदले ना। फिर से सुनो, क्रम चेंज करने पर भी आंसर में कोई परिवर्तन ना हो तो वो क्रम विनिमयता कहलाती है। अब इसका जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्टार बी। तो ए स्टार बी का आंसर देख लो 2 की पावर ए बी। 2 की पावर ए बी कहाँ से आया? इधर से, ये इसने दिया गया है, ठीक है। इसने दिया है कि आपके पास ए स्टार बी, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए ए स्टार बी से। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा कि बी स्टार ए का मतलब कि अगर 2 की पावर बी ए, अरे उल्टा है तो उल्टा लिख दो, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों बराबर है? मैं तो कह रहा हूँ बराबर है। कैसे बराबर है? आप देखो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बताता हूँ कि 3 इंटू 1 करो, कितना आया? 3 आया। अब 1 इंटू 3 करो, कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो ऊपर वाले जो है वो मल्टीप्लाई में डॉट है, उनके बीच में डॉट है, गुणा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यदि गुणा में हो तो आदान प्रदान, वो अंक बदलने पर कोई फर्क, स्थान चेंज करे तो कोई आंसर में परिवर्तन नहीं होता। तो मैं क्या कहूँगा, ये क्रम विनिमयता है। इसमें कौन सी? इसमें क्रम विनिमयता है, ठीक है। अब मैं सेकंड वाली जांच करता हूँ, साहचर्यता, ठीक है। साहचर्यता ये क्या बोलता है? साहचर्यता क्या कह रही है? साहचर्यता का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा चेक करना है। कैसे चेक करना है? ए स्टार ब्रैकेट बना के बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी बाहर सी। क्या किया हमने? फिर से सुनो, ये आपका नियम है, ये तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। क्या याद करना है कि ए का स्टार करेंगे बी स्टार सी के साथ, और ए स्टार बी का स्टार करेंगे सी के साथ। ये स्टार क्या है? द्विआधारी संक्रिया है, ये मत भूलना, ठीक है, याद रखना। अब इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, सिंपल से है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले चाहो तो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्टार बी स्टार सी। आपको गुरुजी सब सवालों में ऐसे ही होगा। हाँ, सब सवालों में यही होगा। देखते हैं अगले वाले सवालों में, देखेंगे क्या होगा। ए स्टार बी स्टार सी, तो आप लोग पहले ब्रैकेट हल करोगे। क्या हल करोगे? ब्रैकेट। तो बी स्टार सी को इधर देखो, ए स्टार बी था तो हम क्या लिख रहे थे? ए स्टार बी था तो 2 की पावर ए बी। जब बी स्टार सी है तो हम क्या लिखेंगे? बी स्टार सी है तो 2 की पावर बी सी। एकदम करेक्ट, 2 की पावर बी सी, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ए और बी का क्या होगा? 2 की घात में लिखना है। जो भी स्टार करने हैं जिनका भी, उसको 2 की घात में लिखना है। तो इधर भी जिसका भी स्टार करना है उसको 2 की घात में। ध्यान से देखना, इधर 2 की घात में क्या आ जाएगा? ए डॉट ये 2 की पावर बी सी। आया समझ में? 2 की पावर बी सी, ये आएगी पावर। अब राइट हैंड साइड लेता हूँ मैं, तो राइट हैंड साइड क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इतना कर दिया। अब ए स्टार बी का तो आपको आंसर पता है 2 की पावर ए बी। इसका स्टार करना है आपके साथ सी के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 2 की घात में दोनों को लिखना है। 2 की घात में दोनों को मतलब 2 की पावर ए बी लिख दिया, डॉट करके सी लिख दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? मैं तो कह रहा हूँ भाई बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या बिल्कुल बराबर नहीं है? तो आप लोग भी पीछे पीछे बोल दीजिए कि बराबर नहीं है, क्योंकि यार सिंपल सा दिख रहा है कि 2 की पावर 2 ए बी डॉट डी सी है, इधर के इधर सी मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ से ये बराबर हो जाएंगे भाई? ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो? इसमें क्या नहीं है? साहचर्यता नहीं है, साहचर्यता वाला नियम नहीं लगता, ठीक है, नहीं है। क्रम विनिमयता है, साहचर्यता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है एक नहीं है। अरे यार जूते तो जोड़ी होती है, ये तो अलग अलग चप्पल जूते की जोड़ी थी, कोई टेंशन नहीं है। इसमें देखते हो चारित्र्य, क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में जानते हैं। क्रम विनिमयता पहला मैं चेक करता हूँ, क्रम विनिमयता, ठीक है, इसके बारे में हम चेक करते हैं। फिर से भाई ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए? बी स्टार सी आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए कुल मिला के। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? ए स्टार बी है, ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी तो आपको एज इट इज दिया गया, जो कि ऐसे का ऐसे कॉपी कर दो, किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और बी स्टार सी को, सॉरी बी स्टार ए है,
ए स्टार बी और बी स्टार ए, उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बी प्लस ए, अरे देखो पहले जोड़ो, फिर पहले का स्क्वायर दूसरे का गुणा। फिर से सुनो, ए स्टार बी कर क्या रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, पहले का स्क्वायर कर रहा है, दूसरा गुणा में लिख रहा है। इधर भी वही करना, दोनों को जोड़ दो, पहले का स्क्वायर और दूसरा वाला ऐसे ही लिख दो। लिख दिया, अरे लिख दिया कि नहीं, लिख दिया ना, तो क्या बताओ ये दोनों बराबर है, अरे बराबर है क्या, नहीं है, अरे भाई नहीं है, इधर 3 है, मान लो इधर 3 है, इधर 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा और इधर 16 हो जाएगा, कहाँ से बराबर आ जाएंगे भाई। तो लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड थी, ठीक है आपकी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपकी क्रम विनेयता नहीं है। ये पूरी लाइनें लिखना आप लोग, क्रम विनेयता नहीं है। हम चाहचर्यता चेक करते, चाहचर्यता, ठीक है, ये चेक करते। जल्दी से इसको देख लेते एक बार, चाहचर्यता क्या कहती है। चाहचर्यता आपको मैंने अभी नियम लिखवाया, ए स्टार बी स्टार सी, अगर ऐसा है इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ए स्टार बी को और सी को अलग रख के। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो। अरे यार लेफ्ट हैंड साइड को आपको आसानी से सॉल्व होनी चाहिए, क्या बात कर रहे हो आप लोग, इतना आसान नहीं हो रहा आपसे। अरे ए ऐसे कैसे लिखना है, बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या करोगे आप, दोनों को जोड़ोगे, पहले का स्क्वायर सी गुणा में, यानी दोनों को जोड़ दो पहले, फिर पहले वाले का स्क्वायर और सी गुणा में। अब इसको कैसे हल करोगे, वही सेम प्रोसेस, अरे सेम करना, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। तो देखो गुरुजी मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, ये लिखा इसके साथ इन सबको, ये एज इट इज जोड़ दिया। अब ये वाला कौन सा था, ये वाला, इसको जोड़ दिया। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, फिर प्लस का निशान लगाना, किसका, प्लस का, ये लगा दिया प्लस का निशान, और पहले का स्क्वायर और दूसरा ऐसे गुणा में लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये लिख दिया। इतना रखना चाहो तो रख दो, आगे हल करना चाहो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इधर आगे से कर रहा हूँ। आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो, और नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख जाएगा इतना तो। अरे यार आप लोग बड़े लोग हो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी तो आपको पता होना चाहिए क्या है ए स्टार बी। पहले जोड़ दो, पहले का स्क्वायर दूसरा एज इट इज लिख दिया, स्टार करके सी लिख दिया। इसको कैसे, पहले जोड़ना है, तो फिर जोड़ोगे तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस, ये लिख दिया ऐसे, फिर प्लस सी लगा दो, ठीक है, ये वाला है। अब प्लस लगा के इसका स्क्वायर करना है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसका आप लोग स्क्वायर करेंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कहाँ से सेम आएगा भाई, कहाँ से सेम आएगा, दोनों अलग, इतने दूर है, इतने दूर है, कोई मतलब रिश्ता ही नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये चाहचर्य भी नहीं है। आप लोग क्या लिखोगे इसमें, चाहचर्य भी नहीं है, चाहचर्य नहीं है, इसमें एक भी गुण नहीं लागू होता, ये मतलब पूरा खाली था बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये आपके देखो, इसके सारे सवाल आप लोग आसानी से कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि इसके सवाल आपके हो जाएंगे, 2 तो मैंने करवा लिए, और आप लोग आगे देखते रहना। अगर नहीं हो तो मुझे बोल देना, ताकि मैं फिर से एक बार करवा सकूँ, ठीक है बच्चों। बस तो आपका ये हो गया है, हम नेक्स्ट कल से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।